एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोरियन विद मी। मैं सायल यूर और जैसे मैंने पहले कहा, मैं बिगिनर हूँ। सो वी आर लर्निंग टुगेदर। लास्ट वीडियो में हमने कोरियन वॉबल्स यानी कि मोम सीखे थे। आज हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप पर जा रहा है, विच इज हंगुल कॉन्सोनेंट्स, जिसे कोरियन में कहते हैं जाओम। अगर वॉवल साउंड देता है तो कॉन्सोनेंट स्ट्रक्चर बनाता है, दोनों मिलके ही वर्ड बनते हैं, जैसे वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट विच इज वी आर कोरियन। सो व्हाट वी आर लर्निंग टुडे? What are consonants in Korean? Basic consonant sounds, Hindi plus English comparison, pronunciation, which is repeat after me, and a few reading examples. So, what are consonants? Just like English has A, B, C, D, E, F, G and Hindi Marathi has K, K, G, N, कोरियन में कॉन्सोनेंट को कहते हैं जाओ। कॉन्सोनेंट्स अकेले साउंड कंप्लीट नहीं करते, उन्हें वॉवल्स के साथ मिलना पड़ता है, तभी सिलेबल बनता है। इसलिए आज हम सिर्फ साउंड पे फोकस करेंगे। बेसिक कोरियन कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो देखेंगे। सो आज हम ये कॉमन कॉन्सोनेंट सीखने वाले हैं। सो मैं एक एक करके बोलूँगी, आप रिपीट आफ्टर मी करना ताकि आप इजीली प्रोनाउंस कर सकें। सो हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट है ग। ग ग को हम क भी कहते हैं और ग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वैसे हम जब वर्ड सीखेंगे तब पता चलेगा। ग का हमारे पास दो प्रोनाउंसिएशन है, विच इज ग एंड क। हिंदी में जैसे हम ग और क कहते हैं वैसे, पर हम इंग्लिश में जी और के लिखते हैं। तो रिपीट आफ्टर मी, ग क, ग क। सेकेंड इज न, सेकेंड इज न, सेकेंड इज न। ये सिंगल साउंड है, इससे डबल साउंड नहीं है, जैसे यानी कि जैसे हमारा क ग का था वैसे न का नहीं है, न एकदम सिंपल है। साउंड्स लाइक न, न। इंग्लिश में हम न को लिखते हैं एन में और हिंदी मराठी में न, वैसे प्रोनाउंसिएशन है न। अभी हमारा जो थर्ड साउंड है इससे भी दो प्रोनाउंसिएशन का है, वो है द और ट, द और ट। फिर एक बार बोलूँगी, जब आप वर्ड सीखोगे तब पता चलेगा कि ये हमें कैसे और कहाँ यूज़ करना है। कॉम्प्लिकेट मत करना, सी पर भी ध्यान रखना किससे क्या साउंड है। तो हमारा क्या है, द या त, द या त। जैसे डॉग और टॉप, डॉग और टॉप, वैसे ये हमारा डबल प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड है। अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है र। र ये भी हमारे पास इसके दो प्रोनाउंसिएशन है, विच इज र एंड ल, ल एंड ल। कई जगह पे हम इसे र से बोलेंगे, कई जगह हम ल से बोलेंगे। सो दिस वन इज स्पेशल बिकॉज र साउंड का बिटवीन आर एंड एल का है। हिंदी में र और ल का मिक्स, लाइट रोड। जैसे हमने देखा पहले वॉवल्स पहले कॉन्सोनेंट में जैसे दो थे प्रोनाउंसिएशन, वैसे इसे भी र और ल, ये दो प्रोनाउंसिएशन। डोंट वरी इफ इट साउंड्स ट्रिकी, प्रैक्टिस से स्मूथ हो जाता है। सो डोंट टेक अ स्ट्रेस, सिर्फ प्रैक्टिस करो, किसे क्या कहते हैं समझो और फिर कॉन्सोनेंट्स इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट फिफ्थ वन है हमारा म। म नॉर्मल जैसे हम हिंदी मराठी में म बोलते हैं वैसे, तो इंग्लिश में हम उसे एम में लिखते हैं और प्रोनाउंसिएशन करते हैं म। जैसे इंग्लिश का एग्जाम्पल मॉम का एम, म म म। हमारा सिक्स कॉन्सोनेंट है ब। इसे भी टू प्रोनाउंसिएशन होता है। टू प्रोनाउंसिएशन आर ब एंड प, ब एंड प। बाब, हम आपने कोरियन में बहुत बार बाप सुना होगा। बाब मीन्स राइस या फूड, बाप मीन्स राइस या फूड, वैसे ब या प हम उसे दो साउंड में, इंग्लिश का बी एंड पी, हिंदी मराठी का ब एंड प। जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे बॉल और पेन, बॉल एंड पेन, तो वो हम प भी उससे बोल सकते हैं या ब भी। अगेन जब हम सीखेंगे वर्ड्स तब आपको इजीली हो जाएगा। अभी सिर्फ हमें याद रखना है कि किसे क्या कहते हैं। सेवेंथ वन इज स। स सिंपली स, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जिसे डबल प्रोनाउंसिएशन नहीं है, हमारे पास इसका सिंगल प्रोनाउंसिएशन विच इज स। साउंड एट स, इंग्लिश में सन का स
हम लिखते हैं एस, वैसे हिंदी मराठी का स। अभी हमारा जो 8th कॉन्सोनेंट है वो थोड़ा स्पेशल है क्योंकि वो साइलेंट कॉन्सोनेंट है। वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ वॉवल हो। सिर्फ वॉवल होगा तब उसके आगे हम ये साइलेंट कॉन्सोनेंट लगाते हैं, उसे ऊंग कहते हैं। एक साउंड आता है ऊंग, एनजी, ऊंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ऊंग। एट द स्टार्ट ऑफ अ ब्लॉक साइलेंट रहता है और जब एंड में होता है तब उसका ऊंग साउंड आता है। स्टार्ट में रहेगा तो एंड का जो वावल होता है उसका साउंड आता है, और अगर ये एंड में होगा तो ऊंग कहा जाता है। अगेन डोंट वरी, डोंट टेक अ स्ट्रेस, सिर्फ हमें पढ़ना है अभी क्या वो कॉन्सोनेंट का साउंड क्या है। वर्ड्स के साथ हम प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू। करेक्ट। स्पेशल हमारे कॉन्सोनेंट डे का भी नेक्स्ट 9th वन इज ज। ज ज ज हम हिंदी मराठी में जैसे ज बोलते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में जैसे मेरे प्रोनाउंसिएशन फास्टली ज आया, पर ज ज ज साउंड ज ज ज, जाम का ज, और इंग्लिश में हम लिखते हैं जे, वो हमारा है नेक्स्ट कॉन्सोनेंट विच इज ज। अभी हम 10th कॉन्सोनेंट देखेंगे, वो है हमारा ह। ह सिंपली ह, उसमें डबल प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सिर्फ हाई का जो एच ह आता है वही हमारा नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है विच इज ह। तो हमने अभी कितने कॉन्सोनेंट देखे टोटल? 10 कॉन्सोनेंट्स। उसमें से एक हमारा स्पेशल है विच इज ऊंग। स्टार्टिंग में अगर वो वॉवल के होगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन ऊंग नहीं होता है, जो वॉवल होगा उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और अगर वॉवल एंड में होगा तो ऊंग आएगा, जो हम प्रैक्टिस करेंगे तब इजीली क्लियर कर देंगे कंसेप्ट। तो हमारे वो कॉन्सोनेंट्स कौन से है? ग, क, ग या क। सेकेंड न, न। थर्ड द या ट, द या ट। फोर्थ र या ल, र या ल। फिफ्थ म, 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 ये सिंगल है। सिक्स्थ ब या प, ब या प। सेवेंथ अगेन सिंगल वन, स, स, स। देन 8 स्पेशल विच इज साइलेंट होता है अगर वॉवल के पहले आए, अगर बाद में आएगा तो ऊंग आता है। 9th ज, ज। 10th ह, ह, ह। सो ये हमारे थे 10 कॉन्सोनेंट्स। अब प्रैक्टिस करना इजीली आ जाएगा। और हाँ, याद है ब्लॉक सिस्टम, कोरियन में कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल्स मिलके एक ब्लॉक बन जाता है। अभी कंसेप्ट इतना ही क्लियर समझो कि कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल विच इज वन सिलेबल या फिर उसका एक साउंड बन जाता है, यानी कि हमारा एक वर्ड मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्लॉक्स बनाना सीखेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे प्रैक्टिस के साथ, तो आपको इजीली पता चलेगा कि ब्लॉक सिस्टम है क्या। सो प्रोनाउंस करना ना भूलिएगा, ये सब हमारे कॉन्सोनेंट विच इज ग, क, न, द, ट, र, ल, म, ब, प, स, उंग, ज, ह। राइट, ग्रेट जॉब। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया है, नहीं भी पढ़ लिया है तो नो इश्यूज, हम अभी सीख ही रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, डोंट वरी। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। एंड यस, र ल का थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ऊं का कंफ्यूजन हो सकता है, तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप बताना। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, डेली थोड़ा प्रैक्टिस करोगे साउंड्स नेचुरल हो जाते हैं। सिर्फ याद रखना है आपको कौन से कॉन्सोनेंट का डबल प्रोनाउंसिएशन है और कौन से सिंगल है। नोटबुक में आप डबल एक साइड और सिंगल एक साइड लिख कर प्रैक्टिस करो, इजी हो जाएगा। और मेरे स्लाइड्स तो आपको हेल्प करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वॉवल्स के साथ मिलके रीडिंग पॉसिबल बनाते हैं, आपको एक्चुअल कोरियन पढ़ने की पावर देता है विच इज़ वॉवल्स प्लस कॉन्सोनेंट विच इज़ इक्वल टू रियल कोरियन। इसलिए हम टाइम से बहुत टाइम दे के वॉवल्स और कॉन्सोनेंट अच्छे से पढ़ रहे, ताकि हमें अच्छे से पढ़ना आए और हम कोरियन सीखें। अगर हमारा ABCD ही नहीं हमें आता तो हम वर्ड्स कैसे बनाएंगे? सिर्फ कोरियन में भी है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे सिलेबल ब्लॉक्स एंड रीडिंग रूल्स, लेटर्स कैसे ब्लॉक्स में कंबाइन होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बातचीत विच इज़ फाइनल कॉन्सोनेंट्स, उसका बेसिक और फर्स्ट रीडिंग प्रैक्टिस, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। डोंट वरी, सुनने में डिफिकल्ट लग रहा है पर हम इजीली समझ लेंगे।
अगर आप इस जर्नी का पार्ट हो देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ केसोल वाई। कमेंट में लिखना आई एम लर्निंग विथ यू, ताकि मुझे भी पता चले आप मेरे साथ पढ़ रहे हो। कुछ भी डाउट हो, मेरे से गलती हो गई हो कुछ, तो आप कमेंट में ज़रूर रेक्टिफाई करना, हम साथ में सीखेंगे। तो आज हमने क्या देखा, अंगुल कॉन्सोनेंट्स जैसे डाउन, हिंदी प्लस इंग्लिश का हमने कंपैरिजन किया और प्रोनाउंसिएशन देखे। सो याद रखना, मैं भी बिगिनर हूँ और आप भी बिगिनर हो, तो हम साथ में कोरियन सीख रहे। टिल देन बाय, अन्यॉन।